शांति पवित्र धन पार्ट 3। आज का टॉपिक है पवित्र धन और ज्ञान धन। धन के मूल्य में वृद्धि या कमी तो समय प्रति समय होती ही है, जो धन को विनाशी बनाने में एक मुख्य कारण है। उदाहरणार्थ, भारत में स्थूल धन को रुपया कहते हैं। बढ़ती हुई महंगाई के कारण सरकार द्वारा समय प्रति समय कागज के नोटों का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण रुपए की क्रय शक्ति अर्थात मूल्य कम हो जाता है, कम ज़्यादा होता रहता है। सरकार रुपए की क्रय शक्ति में जो उतार चढ़ाव आता है उसकी गणना भी करती है। एक बार भारत सरकार के वित्त मंत्री ने राज्यसभा में सभी सांसदों को बताया कि 1991 में औद्योगिक कामगारों के लिए जो महंगाई भत्ता 18.18 पैसा माना गया था वह अभी कम हो गया है और वह 1998 में 8.9 पैसा हो गया है। अगर रुपए का मूल्य 1971 में 100 पैसा था तो 1980 में 50 पैसा और 1988 में 24.14 पैसा और 1998 में 8.9 पैसा हो गया। सन 1971 में यदि किसी के पास 1 लाख रुपए था तो 1998 में उसी 1 लाख रुपए की क्रय शक्ति 8,900 रुपये की रह गई, अर्थात 28 वर्ष में 1 लाख रुपए की क्रय शक्ति में 91,100 रुपये का ह्रास हो गया, अर्थात 91.1% क्रय शक्ति का विनाश हुआ। धन के रूप में स्थूल में तो उतना ही रहा, किंतु शक्ति कम हो गई। रुपए की क्रय शक्ति में इस गिरावट के कारण जो व्यक्ति 28 साल पहले लखपति थे वे अभी साधारण हो जाते हैं। इसलिए धन को सफल करने का प्रयत्न जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र ही करना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जाएगी, जिसके कारण स्थूल धन के मूल्य में गिरावट होती रहेगी। यह स्थिति सभी देशों में है। उदाहरणार्थ, रशिया में वहाँ की प्रचलित मुद्रा रूबल का मूल्य एक समय $1 अमेरिकन के बराबर था, परंतु वहाँ अनेक प्रकार की घटनाएं हुई और रूबल के मूल्य में इतनी गिरावट हुई कि 1999 में $1 अमेरिकन लगभग 18,000 रूबल के बराबर हो गया। इसके कारण वहाँ की सरकार ने जो नोट छापे उसमें पीछे की 3 बिंदियों को कैंसिल कर दिया। धन के इस विनाशीपन को समझना अति आवश्यक है और धन को अविनाशी रूप में परिवर्तन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र ईश्वरीय सेवा में सफल करना चाहिए, जिसका फल बाबा 21 जन्मों के लिए देता है। नहीं तो आगे चलकर, जैसे बाप दादा ने कहा है कि कागज के नोट कागज ही हो जाएंगे। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितना पुरुषार्थ स्थूल धन कमाने के लिए कर रहे हैं उतना ही पुरुषार्थ अविनाशी धन कमाने के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि यह अविनाशी धन ही सच्चा धन है, सदा और सर्वत्र काम आता है और शरीर छोड़ने के बाद भी साथ जाता है। शरीर छूटने के बाद स्थूल धन के मालिक व्यक्ति के उत्तराधिकारी बनते हैं, किंतु सच्चा अविनाशी धन तो साथ चलता है और भविष्य के लिए जमा रहता है। शिव बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है कि ऐसे व्यक्ति तैयार करो जो आवाज़ फैलाएं कि सच्चा धन है तो ब्रह्मा कुमारियों के पास है। और सच्चा धन क्या होता है, सच्चा धन एवं अविनाशी धन किसको कहा जाता है, उसकी ललकार करें, तब सबकी आंखें खुल जाएंगी कि अविनाशी धन कौन सा है। यह बात सिद्ध करना बहुत आवश्यक है कि सच्चा और अविनाशी धन कौन सा है, क्योंकि आजकल यह बात सिद्ध करना बहुत आवश्यक है कि सच्चा और अविनाशी धन कौन सा है, क्योंकि आजकल की दुनिया में 99% लोग स्थूल धन की कमाई के विषय में ही सोचते हैं
और सबसे अधिक धनाढ्य कौन हैं उनकी लिस्ट नंबरवार निकालते हैं। जैसे कहते हैं कि बिल गेट्स संसार का नंबर 1 धनाढ्य है, इस प्रकार से लोग स्थूल धन का वैभव देखते हैं और उसे ही समृद्धि का मापदंड मानते हैं। बिल गेट्स की अविनाशी धन की कमाई कितनी होगी, यह प्रश्न है। बिल गेट्स की अविनाशी धन की कमाई से शिव बाबा का साधारण पुरुषार्थी बच्चा अविनाशी धन की कमाई उसकी अधिक होगी, क्योंकि सच्ची अविनाशी कमाई तो सतयुग में भी साथ चलेगी और 21 जन्म तक साथ देगी। शिव बाबा द्वारा जो ज्ञान रत्न प्राप्त होते हैं वे तो अविनाशी हैं, अर्थात पारसमणि हैं। इन ज्ञान रत्नों की स्थूल धन से तुलना करना संभव नहीं है। उदाहरणार्थ, चंद्रमा के विषय में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों तथा सरकारों ने अरबों खरबों रुपए खर्च किए हैं, जबकि ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को चंद्रमा पर ले गए और वहाँ उनको जो अनुभव कराया वह संदेश के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ। उनका यह अनुभव विभिन्न सरकारों और वैज्ञानिकों द्वारा अरबों खरबों रुपए खर्च करके किए गए अनुभव से कई गुणा श्रेष्ठ है। ऐसे ही ज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक आदि तो आत्मा की खोज के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। पुनर्जन्म को भी समझने के लिए कितना खर्च किया जाता है, विविध सिद्धांत बनाए जाते रहे हैं। उसकी भेंट में शिव बाबा के महावाक्य आप आत्मा हो, मेरी अविनाशी संतान हो और मैं तुम्हें वर्षे का अधिकारी बनाता हूँ के आधार पर कितना प्रोत्साहन आध्यात्मिक मार्ग में अपनी मंजिल पर पहुँचने में मिल जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को दान करने से दुआएं मिलती हैं। वे जीवन का बहुमूल्य खजाना है और जिसके पास यह खजाना जमा है वह सदा सुख संपन्नता का अनुभव करता है। ये दुआएं जीवन में बहुत सहयोगी बनती हैं। यह सच्ची कमाई स्थूल धन प्राप्ति का भी आधार है। जिस राज को ज्ञान सागर बाप ने समय प्रति समय समझाया है, संगम युग में इस अविनाशी धन की कमाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी की कमाई भविष्य में 21 जन्मों की प्राप्ति का आधार है। हमको व्यक्तिगत जीवन में भी इस अविनाशी धन की कमाई और बचत पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अविनाशी धन का मूल्य भी अविनाशी एवं एक रस और एक समान रहना है। विनाशी धन का मूल्य तो सदा ही गिरता रहता है, इसलिए अविनाशी धन की कमाई के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है पवित्र धन और खुदा दोस्त। भारत प्राचीनतम खंड है और सर्वशक्तिवान परमात्मा की अवतरण भूमि है। भारत में अनेकानेक प्राचीन यादगारें हैं जो दुनिया के किसी भी अन्य खंड में नहीं हैं। भारत में गुजरात राज्य में पोरबंदर नाम का एक नगर है जो बहुत ऐतिहासिक नगर है, जिसका प्राचीन नाम सुदामापुरी था। बचपन में श्री कृष्ण और सुदामा साथी थे और दोनों सांदीपनी गुरु के यहाँ साथ साथ विद्या अध्ययन करते थे। भारत में श्री कृष्ण को परमात्मा के अवतार के रूप में माना जाता है। परमात्मा का साथ सदा ही अच्छा और सुखदायी होता है। अन्य व्यक्तियों का साथ कभी सुखदायी और कभी दुखदायी भी होगा। जैसे महाभारत में वर्णन है कि राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य एक ही गुरु के शिष्य थे। बाद में राजा द्रुपद एक साधन संपन्न राज्य के अधिकारी बन गए, परंतु द्रोणाचार्य इतने साधन संपन्न नहीं बन सके। एक बार द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास सहायतार्थ गए तो राजा द्रुपद ने उनको कहा कि एक ऐश्वर्यवान की ऐश्वर्यहीन के साथ मित्रता नहीं हो सकती। द्रोणाचार्य को दुखित मन से वापस लौटना पड़ा। इसके विपरीत सुदामा और श्री कृष्ण ने साथ साथ विद्या अध्ययन किया।
गुरु आश्रम के लिए साथ साथ जंगल में लकड़ियाँ भी लेने गए। विद्याधन पूरा करके श्री कृष्ण मथुरा और वहाँ से द्वारिका गए और सुदामा अपने घर वापस गए, जहाँ उन्हें बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा। अपने बच्चों की भूख प्यास से द्रवित होकर उनकी पत्नी ने सुदामा से द्वारिका में श्री कृष्ण के पास सहायतार्थ जाने का आग्रह किया। पत्नी के आग्रह पर सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार हुए। उनके पास और तो कुछ था नहीं। उनकी पत्नी ने थोड़े से चावल एक पोटली में बांध कर दिए और उनको श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने सुदामा का बहुत सम्मान किया और उनके सूखे चावल भी बहुत प्रेम से खाए। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। जब सुदामा वापस जाने लगे तो श्री कृष्ण से कुछ न मिलने के कारण सुदामा के मन में थोड़ी उलझन हुई। परंतु जब वे अपने गांव पहुँचे तो देखा कि उनकी कुटिया के बदले महल बन गया है और अपने स्त्री बच्चों को बहुत हृष्ट पुष्ट पाया। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से सिद्ध होता है कि परमात्मा का साथ करने तथा थोड़ा कुछ देने से परमात्मा से बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। तन मन धन सब प्राप्त होता है, परंतु मनुष्यों के साथ से दुख की ही प्राप्ति होती है। परमात्मा से प्रत्यक्ष में प्राप्ति न भी दिखाई दे, परंतु अप्रत्यक्ष प्राप्ति अवश्य होती है। उसका साथ कभी निष्फल नहीं हो सकता है और परमात्मा द्वारा दिया गया धन तो सदा पवित्र धन ही होगा। पोरबंदर महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह संग्राम आरंभ किया। उसमें अनेक उनके साथी बने और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन साथियों में से ही कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री पद के आदि के उसमें अनेक उनके साथी बने। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन साथियों में से ही कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री पद आदि के अधिकारी बने। जिन्होंने सत्याग्रह में थोड़ा भी उनका साथ निभाया तो उन सत्याग्रहियों फ्रीडम फाइटर्स को भारत सरकार से मासिक वेतन पेंशन के रूप में मिलने लगा। तो जो थोड़ा भी जेल में गए उनको और उनके एक साथी को प्रथम दर्जे का रेलवे टिकट मुफ्त मिलने लगा। इससे भी सिद्ध होता है कि कोई थोड़ा भी किसी अच्छे कार्य में किसी अच्छे व्यक्ति का साथ देता है तो उसको अच्छा फल अवश्य प्राप्त होता है, परंतु जो सर्वशक्तिवान परमात्मा का साथ निभाता है, उसके कार्य में सहयोगी बनता है, उसको सदा काल की प्राप्ति होती है। पोरबंदर के लोग हों या भारत के लोग हों या दुनिया के अन्य लोग हों, सबको अच्छे कार्य में साथी बनने से अच्छी प्राप्तियां अवश्य होती हैं। यह कर्म का अटल विधान है। भारत के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ महाभारत, रामायण आदि में इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दृष्टांत के रूप में दिए गए हैं, जो सिद्ध करते हैं कि जिन्होंने प्रभु का साथ लिया तो वे माला माल हो गए और जिन्होंने उसकी आज्ञा के विपरीत कार्य किया उन्होंने अपना राजभाग खोया और उनका संहार हुआ। जैसे रामायण में सुग्रीव बाली का दृष्टांत, विभीषण रावण का वृत्तांत आदि, ऐसे ही महाभारत में पांडवों ने श्री कृष्ण का साथ लिया और उनकी मत पर चले तो राजभाग पाया और कौरवों ने परमात्मा का साथ छोड़ा तो राजभाग गंवाया। इन सब दृष्टांतों का लोगों को सदियों से पता है, फिर भी लोग प्रभु का साथ नहीं लेते, उसके बताए मार्ग के विपरीत ही कार्य करते हैं। प्रभु को जानना कठिन है, परंतु उन्हें जानने में ही मानव का हित है। फिर भी उनको जानने पहचानने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं और अपनी ही मत पर चलते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। ऐसे ही मुगल साम्राज्य से देश को स्वतंत्र कराने के निमित्त छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंशजों को सहयोग करने वालों में से बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया पहले तो सूबेदार बने, बाद में राजा बन गए।
महाभारत में भी व्यास जी ने कहा है कि धर्म के मार्ग पर चलेंगे और प्रभु को साथी बनाएंगे तो आपको धन की भी प्राप्ति अवश्य होगी और आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किंतु व्यास जी कहते हैं कि मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ फिर भी लोग मानते नहीं हैं और धन प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुचित उपाय करते रहते हैं। परमात्मा के संग और धर्म के मार्ग पर चलने से ऊंच पद और धन धान्य आदि सब मिल सकता है, तो उसके लिए अनैतिक कार्य करने की क्या आवश्यकता है। आज के मानव का जीवन ऐसा हो गया है जैसे कहावत है कि तोतों को बताया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, परंतु तुम सावधान रहना। परंतु तोतों ने वह गीत तो रट लिया और गाते रहे, किंतु जब शिकारी आया और जाल बिछाया तो जाल में फंस गए और फंसने के बाद भी वही गीत गाते रहे कि शिकारी आएगा, सावधान रहना। यह कटु सत्य है कि आज मानव को ज्ञान है कि अच्छे का संग करने से अच्छी प्राप्ति होती है, फिर भी वह अच्छे का संग कर नहीं पाता है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हर वर्ष प्रदर्शनी, मेले, सम्मेलनों, शांति यात्राओं द्वारा करोड़ों को यह प्रभु संदेश देते हैं। टीवी, रेडियो से भी यह संदेश देते हैं कि प्रभु आ गए हैं, प्रभु के साथी बनो, उसके कार्य में सहयोगी बनो, अपना तन मन धन सफल करो। फिर भी जैसा गायन है कि कोटों में कोई ही उस संदेश पर विचार करते हैं और चलने का संकल्प करते हैं, और उन कोटों में कोई में से कोई ही प्रभु के साथ सच्चा साथ निभाते हैं और अपने तन मन धन को सफल कर जीवन को सफल बना पाते हैं। वर्तमान समय सृष्टि रंगमंच पर 600 करोड़ से अधिक मनुष्य आत्माएं पाठ बजा रही हैं, परंतु उनमें से अब तक केवल 6 लाख के लगभग लोग ही प्रभु संदेश पाकर प्रभु को अपना साथी बनाकर उनकी श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को और अपने तन मन धन को सफल करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रयुक्त सभी उदाहरणों को समझकर प्रभु को साथी बनाकर पवित्र धन तथा सतयुग की बादशाही प्राप्त करने का पुरुषार्थ कब करोगे। समय की सूचना भी समय प्रति समय मिलती रहती है। आंधी तूफान, समुद्र की उछाल, भूकंप, सामूहिक मृत्यु, घर बेघर होना, सामने अपने सगे संबंधियों को तड़पते हुए मरते देखना, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रहने वालों का तंबू के आश्रय घरों में रहने के लिए मजबूर होना, यह सब देखकर भी अपनी मनमानी कब छोड़ोगे। प्रभु का बनकर सच्ची, अविनाशी एवं पवित्र धन की प्राप्ति का पुरुषार्थ विरले ही कर सकते हैं, यह कटु सत्य है। नेक्स्ट टॉपिक है पवित्र धन और ईश्वरीय मत। धर्म का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान के नियम सिद्धांतों की धारणा, अर्थात उन नियम सिद्धांतों को जीवन के हर व्यवहार में काम में लाना, जिससे जीवन श्रेष्ठ, संपन्न और सुखमय बन जाए। व्यवहार की बातों में व्यापार और उत्तरादित्व की बातें भी आ जाती हैं। लौकिक जगत में एक व्यक्ति निजी स्वामित्व के आधार पर किसी से माल खरीदता और उपभोक्ताओं को बेचता है, और जो भी लाभ हानि होती है उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। किंतु अगर छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और उस व्यापार में कोई लाभ हानि होती है, तो उसके लिए बड़ा व्यापारी मुख्य रूप में उत्तरदायी होगा और छोटे व्यापारी का निश्चित हद तक ही हित प्रभावित होगा। भारत में भारतीय संविदा कानून, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी यही बात कानूनी दृष्टिकोण से मानी गई है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि स्वयं व्यापार करना, किसी के कहने पर करना और किसी के प्रतिनिधि के रूप में करना, तीनों का फल अलग अलग होगा और उसमें संलग्न पक्ष अलग अलग रीति से प्रभावित होंगे। इसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कई कार्य देखने में एक समान होते हैं, परंतु उनका फल अलग अलग होता है। उदाहरणार्थ,
मैं जब ज्ञान में आया तब मैंने आदरणीय ब्रह्मा बाबा से एक प्रश्न पूछा था कि बाबा, मैं और उषा इस ज्ञान से पहले ही अर्थात भक्ति मार्ग में भी पवित्र रहते थे और अभी यहाँ जो ईश्वरीय ज्ञान मिला उसके आधार पर भी पवित्र रहते हैं, तो दोनों स्थितियों में फल समान होगा या कोई अंतर होगा। तब प्यारे ब्रह्मा बाबा ने बहुत ही सुंदर रीति से समझाया कि पहले की पवित्रता भक्ति मार्ग की अर्थात शास्त्र, धर्मगुरुओं आदि के कहने पर थी, इसलिए उसका पूरा फल देने के लिए परमात्मा उत्तरदायी नहीं है, परंतु पवित्रता एक अच्छी धारणा है और पालन करने वाले को उसका अच्छा फल मिलता ही है। जैसे सन्यासी आदि पवित्र रहते हैं तो उनका मान सम्मान होता है, ऐसे ही साधारण रूप में अर्थात अप्रत्यक्ष रूप इनडायरेक्ट में प्राप्ति होती है, परंतु अभी परमात्मा की श्रीमत के आधार पर पवित्रता का कंगन पहना है, इसलिए उसका फल देना परमात्मा का उत्तरदायित्व है और वह फल भक्ति मार्ग की पवित्रता से कई गुना अधिक होगा। इस तरह जीवन व्यवहार तो वही था, किंतु किसके कहने पर वह जीवन व्यवहार है उसके आधार पर फल में अंतर हो जाता है। बाबा ने यह जो सिद्धांत हमको समझाया वह 1971 की मेरी विदेश यात्रा में बहुत काम आया। न्यूयॉर्क में हमने 3 दिन के लिए मॉरल रिफॉर्मेंट संस्था के हॉल में प्रदर्शनी आयोजित की और प्रतिदिन सायंकाल प्रवचन भी करते थे। वह संस्था भ्राता एडगर कैसी के द्वारा प्रस्थापित हुई थी और उनके जो आदेश थे उनमें निम्नलिखित 3 बातें मुख्य थीं। पहली, उनकी क्राइस्ट में पूर्ण श्रद्धा थी और वे मानते थे कि पवित्रता अच्छी चीज़ है, इसलिए पवित्र रहना चाहिए, औरों को भी पवित्र रहने के लिए कहते थे। दूसरा, राजयोग का अभ्यास करना चाहिए अर्थात परमात्मा को याद करना चाहिए। तीसरा, विश्व परिवर्तन होने वाला है। हमको उनके इन सिद्धांतों का पता नहीं था। हम तो अपने प्रवचनों में शिव बाबा का ज्ञान साधारण रीति से समझाते थे, परंतु बाद में उनके शिष्यों ने बताया कि हमारे एडगर कैसी भी यही बात कहते हैं और आप भी यही बातें कहते हो। इससे सिद्ध है कि एडगर कैसी की बातें सत्य हैं और आपके प्रवचन सुनकर हमारी उनकी बातों में श्रद्धा और भावना और भी दृढ़ हो गई है, जो पहले कभी कभी हमसे भंग होती थी। उनकी बातें सुनकर हमने आपस में विचार किया कि शिव बाबा जो कहते हैं वही वे भी कहते हैं, परंतु उनका यह कार्य शिव बाबा की श्रीमत पर नहीं है, बल्कि उनके देहधारी संस्थापक के आधार पर है। इसलिए उनको जो प्राप्ति होगी वह अल्पकाल की होगी, परंतु हमारा आधार परमपिता परमात्मा है, इसलिए हमारी प्राप्ति उनसे बहुत अधिक होगी। हमारे कहने से उनकी धारणा और भी दृढ़ हो गई, इसलिए उनको अपनी धारणा के आधार पर ईसाई धर्म के स्वर्णिम काल में अर्थात आदि काल में प्राप्ति होगी। हम भी यही कर्तव्य शिव बाबा की श्रीमत पर करते हैं, इसलिए हमको शिव बाबा के द्वारा स्थापन किए हुए स्वर्णिम युग में प्राप्ति होगी। इतना बड़ा अंतर हमारी प्राप्ति और उनकी प्राप्ति में है, जबकि कार्य और धारणाएं दोनों की समान लगती हैं। ऐसे ही जब हम जापान में शिंटो धर्म की एक शाखा में गए तो पता चला कि वे लोग परमात्मा को ज्योति बिंदु और निराकार मानते हैं। वहाँ पर भी हमने यही अंतर समझाया कि आप परमात्मा को निराकार अपने गुरु के कहने पर मानते हो, किंतु हम उसको निराकार स्वयं परमात्मा के कहने पर मानते हैं। इसलिए हमारी प्राप्ति प्रत्यक्ष होगी और आपकी अप्रत्यक्ष होगी। जापान में एक अन्य संस्था में प्रवचन के दौरान एक अन्य व्यक्ति ने पूछा कि हम परमात्मा को क्राइस्ट के कहने पर याद करते हैं और आप परमात्मा के कहने पर परमात्मा को याद करते हो, तो दोनों में अंतर क्या है? तो मैंने उसको उत्तर दिया कि आप
कि याद करने की विधि के बीच में क्राइस्ट है, इसलिए परमात्मा की याद के साथ उनकी भी याद रहती है। अर्थात आपकी याद में वह एक सीमा रेखा है जिसको आप पार नहीं कर सकते हो, किंतु हम प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा के कहने पर परमात्मा को याद करते हैं और परमात्मा ने ही याद की विधि सिखाई है। हमारी याद के बीच में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए हमारी प्राप्ति और आपकी प्राप्ति में अंतर रहेगा। हमको प्राप्ति सृष्टि चक्र के आदिकाल में होती है और आपको प्राप्ति जब क्राइस्ट संदेशवाहक के रूप में सृष्टि पर आएगा और धर्म स्थापन करेगा तब होगी। मैंने एक बार बाबा से चर्चा की और पूछा कि हम मानते आए हैं कि स्थापना, पालना और विनाश के तीनों कर्तव्य ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा परमात्मा कराते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में सुन रहे हैं कि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं और शंकर द्वारा विनाश कराने की बात यथार्थ नहीं है। अर्थात विनाश ड्रामा अनुसार अपने समय पर स्वतः होता है। तो ब्रह्मा बाबा ने हमको समझाया कि लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को जन्म देकर पालना करने के निमित्त तो बनते हैं, परंतु उनकी मृत्यु के निमित्त नहीं बनते हैं। मृत्यु तो समय पर स्वतः ही होती है। इसी तरह परमात्मा विनाश के निमित्त नहीं बनते हैं। अगर परमात्मा की श्रीमत पर विनाश होता तो विनाश वालों को भी स्थापना के निमित्त बनने वालों के समान ही परमात्मा को प्रारब्ध देनी पड़ती। अभी बच्चों को यह ज्ञान मिला है कि विनाश ड्रामा अनुसार समय पर स्वतः ही होता है। यह सिद्धांत यहाँ लागू होता है कि कराने के निमित्त जो होता है वह उत्तरदायी होता है। इस प्रकार जीवन के हर क्षेत्र का मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि हमारे ही तरह से कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों की तथा हमारी प्राप्ति में बहुत अंतर है, क्योंकि हमारा आधार स्तंभ परमात्मा है और अन्य व्यक्तियों का आधार कोई न कोई मनुष्य ही होता है। परमात्मा की श्रीमत पर अर्जित धन ही पवित्र धन है और उनकी श्रीमत पर उसका उपयोग करने से उसकी प्राप्ति कई गुना बढ़ जाती है। हमारी सारी प्रवृत्ति का लक्ष्य यही है कि हमको श्रेष्ठ प्राप्ति हो। ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति का मार्ग परमात्मा हमको बता रहा है। यह सिद्धांत सारी दुनिया को सिखाना है, क्योंकि आज की सृष्टि पर तृतीय विश्व युद्ध के बादल, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बादल मंडरा रहे हैं। तृतीय विश्व युद्ध के नगाड़े बजने ही वाले हैं। ऐसे नाजुक समय पर सबको सच्चा रास्ता बताना और सच्ची और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराना हम सबका पावन कर्तव्य है। सार यह है कि धन वही है, परंतु मनुष्यों के मन की मत को आधार स्तंभ बनाकर प्राप्त किया धन अल्पकाल की प्राप्ति कराता है और परमात्मा की श्रीमत के आधार पर किए गए पुरुषार्थ से प्राप्त पवित्र धन अविनाशी प्राप्ति कराता है। नेक्स्ट टॉपिक है पवित्र धन एवं सतो प्रधान जीवन व्यवहार। लोग कहते हैं कि जब धन जीवन में आता है तब उसके साथ साथ कई प्रदूषण भी आ जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप जीवन बर्बाद हो जाता है। किंतु ब्रह्मा बाबा के जीवन उदाहरण को सामने रखकर हम कह सकते हैं कि यह सनातन सत्य नहीं है। मुझे याद है कि जब हम प्यारे बाबा के साथ पूना में गए थे और वहाँ के प्रसिद्ध गोलीबार मैदान में पैदल यात्रा कर रहे थे, तब मैंने एक प्रश्न पूछा था कि बाबा, हम किसी सन्यासी को उसके पूर्व जीवन के विषय में पूछते हैं तो वह बताते नहीं हैं। मैंने एक नामी ग्रामी सन्यासी विद्वान को उनके सन्यास से पूर्व जीवन के विषय में कुछ पूछा था तो उन्होंने बहुत क्रोध किया था कि हमारे पूर्व जन्म के विषय में पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तब मैंने उस प्रखर विद्वान को कहा कि यदि हम आपके पूर्व जन्म को जान लें तो उसके आधार पर आध्यात्मिक शक्ति या प्रभु शक्ति के महत्व को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तब उस सन्यासी विद्वान ने कहा, नहीं,
हम सन्यासियों को अपने पूर्व जीवन के वृत्तांत याद करना और वर्णन करना निषेध है। मैंने ब्रह्मा बाबा को बताया कि बाद में मुझे पता पड़ा कि वे सन्यासी महाराज पहले भील या उसी प्रकार की एक जाति के थे और उसी को छिपाने के लिए वे अपने पूर्व जीवन की बात को नहीं बता रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि बाबा, हम आपके पूर्व जीवन के विषय में पूछते हैं तो आप पूर्व जीवन के वृत्तांत को स्पष्ट रीति से बताते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हो? तब ब्रह्मा बाबा ने 2-5 सेकंड में अपने सारे पूर्व जीवन का सिंहावलोकन करके कहा, बच्चे, मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है जिसे मुझे छिपाना पड़े। मेरा जीवन तो एक खुली किताब है और उसके विषय में बच्चे कोई भी बात पूछ सकते हैं। मैंने जो जीवन व्यवहार किया, नौकरी से जीवन व्यवहार आरंभ करने से लेकर प्यारे बाबा की प्रवेशता तक जो भी कमाई की, वह सब सच्चाई, सफाई और ईमानदारी से की थी। सामाजिक प्रसंगों में भी सदा ही श्रेष्ठ व्यवहार किया, भागीदार से भी ईमानदारी से व्यवहार किया, बच्चों को भी लाड प्यार से पाला, कभी भी उनके ऊपर क्रोधादि नहीं किया। एक साधारण स्कूल के टीचर के पुत्र से इतने बड़े धनी होना और इतना धन आने पर भी जीवन में कोई भी व्यसन और अकर्तव्य न होना, यह ब्रह्मा बाबा के जीवन की एक अजब कहानी है। ईश्वरीय ज्ञान के आधार से हम ब्रह्मा बाबा के वर्तमान जीवन के पूर्व जन्मों को भी सार रूप में जानते हैं कि वे कितने श्रेष्ठ थे। मैं बहुत से पैसे वालों के संपर्क में अपने व्यवसाय के कारण आया हूँ, तो अनुभव में यह पाया है कि उन सबके जीवन में किसी न किसी प्रकार के अकर्तव्य अवश्य हुए होते हैं, क्योंकि धन एक शक्ति है और उस शक्ति के आधार पर जीवन अच्छाई के बजाय बुराई के रास्ते पर सहज ही चला जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा के जीवन से यह बात हमको सीखनी आवश्यक है कि बाबा ने सदैव भक्ति प्रधान जीवन में धन प्राप्ति को गौर रूप दिया और अपने गुरुओं की आज्ञा को प्रधानता दी। सदा ही बाबा ने भक्ति मार्ग में अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। आदि से ही उनके जीवन में श्रेष्ठ संस्कार भरे हुए थे। वही अंतिम 83वें जीवन तक स्वच्छ सतो प्रधान जीवन व्यवहार बनाने में सहयोगी रहे। धन से जीवन बिगड़ता है, यह बात सनातन सत्य नहीं है। यह ब्रह्मा बाबा के जीवन से सिद्ध है। ईसाई धर्म में जो माना गया है कि सुई के छेद से ऊँट जा सकता है परंतु धनवान स्वर्ग के गेट से अंदर नहीं जा सकेंगे, यह बात गलत है। इस बात की यथार्थता ब्रह्मा बाबा के जीवन व्यवहार से सिद्ध होती है, क्योंकि धन संपन्न ब्रह्मा बाबा ही स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बने और उनके तथा उनके साथियों के पास जो भी धन संपदा थी, उससे ही इस विश्वविद्यालय के कारोबार के पहले 16 वर्ष आसानी से बीत गए। औसतन 450 भाई बहनों की सब प्रकार की पालना और आवश्यकताओं की पूर्ति 16 वर्ष तक उसी धन के द्वारा हुई। हम में से कई श्रीमंत होंगे और हम अपनी जमा निजी संपदा को जानते हैं, तो उस आधार पर अंदाज़ा लगाएं कि 400-500 भाई बहनों की सब प्रकार से पालना कितने साल, कितने मास या कितने दिन तक हम अपने इस संचित धन से कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने तो अपना वह पवित्र धन 1 सेकंड में संपूर्ण रूप से सफल कर दिया, लेकिन हम अपने धन को संपूर्ण रूप से सफल कर सकें, क्या इतना मनोबल हमारे में है? एक बार दैवी परिवार के एक भाई ने बातों के दौरान बताया कि व्यवसाय में उसको कईयों को दान में पैसा देना ही पड़ता है, क्योंकि व्यापार में अन्य व्यापारियों के कहने पर उनको सम्मान देने के अर्थ दान करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं?
तब उस भाई की अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात कराई और उसने अव्यक्त बाप दादा से पूछा कि लौकिक कारोबार में कभी दान आदि करना पड़ता है तो क्या करें और उसका परिणाम क्या होगा। अव्यक्त बाप दादा ने उसे बहुत सुंदर रीति से बताया कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसका आदि मध्य अंत सोचना ही पड़ता है। वह दान चाहे स्वेच्छा से दिया या मजबूरी से दिया, परंतु उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए आपको दान आदि के कर्तव्य करने से पहले सोच विचार करना ही चाहिए। जिस रास्ते पर जाना नहीं है उस रास्ते पर दान आदि के कर्तव्य द्वारा कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर उठा लिया तो फिर उसका जो भी फल होगा वह अनुभव करना ही होगा। इस तरह अपने धन का सदुपयोग ऐसा करना चाहिए जिसके कारण हमारा कोई नया कर्म बंधन न बन जाए। इसलिए कई स्थानों पर प्राकृतिक आपदा आदि की बात होती थी तो उसमें अगर सरकार के ऑफिसर्स आदि के कहने पर कोई खर्च या दान आदि देने की बात होती थी तो साकार बाबा नकद में धन दान नहीं करके आवश्यकता की चीज़ों के रूप में ही सहयोग देते थे, क्योंकि धन का तो दुरुपयोग हो सकता है किंतु चीज़ों का दुरुपयोग होने की संभावना कम होती है। बीमारी में फल खाएं या नहीं, इस संबंध में एक बहन के प्रश्न। एक बहन ने भी हमसे प्रश्न पूछा था कि बाबा कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, परंतु बीमारी के कारण डॉक्टर्स परहेज रखने के लिए कहते हैं और फल आदि खाकर फिर सुपाच्य भोजन खाने की राय देते हैं। फल आदि पर खर्च करें तो क्या बाबा की श्रीमत का उल्लंघन होता है? मैंने उस बहन को उत्तर दिया कि शारीरिक बीमारी के निवारण अर्थ दवाई आदि लेना ही है, ऑपरेशन आदि कराना ही होता है। इच्छा न होते भी आवश्यकता के समय यह सब कार्य करने ही होते हैं। किसी को भी बीमारी अच्छी नहीं लगती, परंतु बीमारी आने पर उसके निवारण अर्थ पुरुषार्थ करना जीवन की आवश्यकता है। आवश्यकता और इच्छा में महान अंतर है, इसलिए बीमारी के कारण फल आदि खाना श्रीमत का उल्लंघन नहीं है। कई भाई बहनों के जीवन में देखा है कि वे आवश्यकता की चीज़ों पर खर्च करने को तैयार नहीं होते। लाखों रुपए का मकान लेने के लिए तैयार होंगे, परंतु 100-200 रुपया टेलीफोन आदि का खर्च नहीं करेंगे। अब विचार चलता है कि आवश्यकता और अपव्यय के बीच की लक्ष्मण रेखा को स्पष्ट समझकर खर्च करना चाहिए। इस लक्ष्मण रेखा को जिन्होंने यथार्थ समझ लिया उनके लिए ही हम कहेंगे कि उन्होंने धन की यथार्थ शक्ति को समझ लिया, और ऐसे व्यक्ति के मन में यह खर्च करें या न करें ऐसे उलझन वाले प्रश्न नहीं होंगे। वह सदैव लक्ष्य रखेगा कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने समस्त जीवन में कोई ऐसा कर्तव्य नहीं किया जिसे उनको किसी से छिपाना पड़े, ऐसे हम भी धन के आधार पर कोई ऐसा कर्तव्य न करें जो किसी से छिपाना पड़े। पवित्र धन दैवी संपत्ति है और उसके सदुपयोग द्वारा हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने सर्वश्रेष्ठ उत्तम अविनाशी पद प्राप्त किया, तो हम भी धन को पवित्र दैवी संपत्ति बना लें और उसके द्वारा भविष्य के लिए अविनाशी संपत्ति के अधिकारी बन जाएं। धन रावण के पास भी था तो कर्ण के पास भी था, लेकिन कर्ण शास्त्रों में दानवीर के नाम से प्रख्यात है, जबकि रावण और दुर्योधन ने धन के दुरुपयोग के कारण अपना विनाश कराया। इस प्रकार हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। हमें मालिक बनकर अपने पवित्र धन के सदुपयोग के बारे में सोचना है। जो सफलतापूर्वक सोच सकते हैं वही धन पर विजय प्राप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति।